हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं, स्कूल टाइम की प्रेम कहानी। दोस्तों, स्कूल के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों के साथ मस्ती, एक दूसरों की छुट्टी के समय इंतज़ार करना, घर जाते समय मस्ती करते जाना। सच्चे में उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अंकित था। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था, देखने में भी बहुत सुंदर था। हर समय पढ़ता रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी अमित को पढ़ते हुए देख बहुत खुश होते थे और अमित को देखकर बहुत खुश होते थे। पिता की एक ही संतान थी और वो अमित को बहुत प्यार करते थे। अमित हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थीं। अमित की नशीली आंखें हर किसी को अपने ओर आकर्षित करती थीं। अमित बहुत अच्छा लड़का था, हर कोई उसकी तरफदारी करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मियों की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुला तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन अमित की टक्कर स्कूल में आई थी। एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाता है। वो लड़की अमित को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन अमित उसको भी देखते रहा, मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़का हमारी ही कक्षा में था। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में देखभाली ली थी। उस सुंदर लड़की का नाम सोनाली था। सोनाली भी पढ़ने में अमित की तरह ही थी। अमित ने जब सोनाली को अपनी ही कक्षा में देखा तो खुशी से झूमने लगा। शायद अमित को सोनाली से प्यार हो गया था। सोनाली थी इतनी खूबसूरत कि उसकी लंबे बाल, बड़ी नीली आँखें और उसके वो मुस्कान हर किसी को अपने दीवाना बना रहता था। सोनाली को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाया। इतनी मनमोहक थी वो, ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। सोनाली में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडू और नच चढ़ी लड़की थी। कक्षा में अमित का हमेशा ध्यान सोनाली पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर सोनाली का इंतजार करता रहता था। सोनाली को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अमित उसे पसंद करता है। एक दिन जब अमित के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर सोनाली के प्रपोज कर दे तो अमित भी बहुत हिम्मत जुटाकर सोनाली के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्तों का प्रस्ताव रखा। लेकिन सोनाली बहुत ही गुस्सा से बोली कि तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ और ये कहकर वहाँ से चली गई। अमित का दम टूट गया था। वह चुपचाप रहने लगा था, ना दोस्तों के साथ मस्ती ना ही अब वो सोनाली को देखता था, अंदर ही अंदर रोता रहता है। एक दिन जब शाम को अमित अपनी पास की दुकान पर घर के कुछ सामान लेने गया तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनके चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गईं। अमित ने जल्दी ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्होंने हॉस्पिटल ले गए। जैसे ही औरत को थोड़ा होश आया तो उसने अमित को कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फ़ोन करके बता दो हम यहाँ हैं। तो अमित ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि सोनाली थी। वो औरत सोनाली की माँ थी। सोनाली अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई तो जैसे ही वो अपने माँ के पास जाती है तो पास में खड़े अमित को देखकर हैरान हो जाती है और सोनाली की माँ सोनाली को कहती है कि अगर आज यह लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर सोनाली रो पड़ती है। अमित सोनाली के माता पिता को प्रणाम कर घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब अमित स्कूल में पहुंचता है तो सोनाली गेट पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। अमित जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वह अमित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उसे माफ़ी मांगती है। अपने
उस दिन की गलती के लिए अमित उसे माफ़ कर देता है। आज सोनाली उसे प्रपोज करती है और अमित हाँ कहकर अपने गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरों को हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो बिना किसी लालच के तो ईश्वर भी आपके साथ जरूर देता है, आपका साथ जरूर देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपकी हमारी स्कूल टाइम की प्रेम कहानी? आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसी प्रकार की लव स्टोरी और प्रेम कहानी बनाते हैं, हर प्रकार की कहानी, जब ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ सकेगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, इसी प्रकार का प्यार बनाए रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।